नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। साल 1972 की बात है, जब जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक्स गेम चल रहे थे। उसी साल 5 सितंबर की रात को इजराइल के एथलीट म्यूनिक ओलंपिक गांव में अपने फ्लैट्स में सो रहे थे। तब पूरा अपार्टमेंट मशीन गनों की तड़तड़ाहट गोलियों से गूंज उठा। ये हमला उस वक्त फिलिस्तीन के खूंखार आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर के 8 लड़ाकों ने किया, जो खिलाड़ियों की ड्रेस पहने अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इस हमले में 11 इजरायली खिलाड़ी और एक जर्मन पुलिसकर्मी को जान गंवानी पड़ी। बदले में तब इजराइल ने 2 दिन बाद ही सीरिया और लेबनान में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के 10 ठिकानों पर बमबारी कर तबाह कर दिया। लेखक साइमन रीव की किताब वन डे इन सितंबर में लिखा है कि इजराइल ने म्यूनिक में मारे गए अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी खूंखार सीक्रेट एजेंसी मोसाद को इस काम में लगाया, जिसने उन्हें खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया और उन्हें मार डाला। कुछ ऐसी कहानी उस घटना के 52 साल बाद फिर दोहराई गई, जब फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के चीफ इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में उसके आवास पर हवाई हमले में मार डाला गया। यह हानिया ही था जो साल 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। बताया जा रहा है कि हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान में था, जहां मोसाद ने उसकी रेकी की और फिर गाइडेड मिसाइलों से उसके आवास पर हमला बोला गया। मोसाद पूरी दुनिया में इजराइल के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए ऐसी रणनीति में माहिर है। चलिए आपको बताते हैं मोसाद के तौर तरीकों की पूरी कहानी। किताब वन डे इन सितंबर के अनुसार 16 अक्टूबर 1972 को इजरायली एजेंटों ने PLO इटली के प्रतिनिधि अब्दल वैल जावेतार को रोम में उसके घर में घुसकर गोलियां मारी और ये लंबे समय तक चलने वाले कथित इजरायली बदले की शुरुआत। जावेतार की भी म्यूनिक हमले में बड़ी भूमिका थी। इसके बाद 9 अप्रैल 1973 को मोसाद ने बैरूत में एक संयुक्त अभियान शुरू किया, जिसमें इजरायली कमांडो मिसाइल बोट और गश्ती नौकाओं से लेबनान के एक खाली समुद्री तट पर रात को पहुंचे। अगले दिन दोपहर तक ब्लैक सितंबर चलाने वाली फतेह के सीक्रेट चीफ मोहम्मद यूसुफ या अबू यूसुफ, कमल अदवान और PLO प्रवक्ता कमल नासिर की उनके घरों में हत्या हो चुकी थी। माना जाता है कि इजराइल अपना ये तरीका आज भी अपने दुश्मनों को मारने में अपनाता है। मोसाद एक हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका मतलब है इंस्टीट्यूट। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नस्ते नाबूद कर दो। तेल अवीव में इसका मुख्यालय है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। इजराइल में 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जहां सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसी मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। मोसाद के एजेंट खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए महंगी शराब, गिफ्ट और लड़कियों का भी इस्तेमाल करते रहे हैं। जनवरी 2010 की बात है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के एक सलाहकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उनकी कार के पास खड़ी मोटरसाइकिल में छिपाकर बम रखे गए थे। उस वक्त भी मोसाद के इसमें हाथ होने के आरोप लगे थे। मोसाद के एजेंट फिल्मी अंदाज में जेम्स बॉन्ड की तरह खुफिया जानकारियां जुटाते हैं और फिर बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इस तरह 2011 में ईरान के एक परमाणु परियोजना प्रमुख अपनी कार में कहीं जा रहे थे और तभी उनकी बगल चल रहे एक मोटरसाइकिल चालक ने कार की पिछली विंडशील्ड पर एक छोटी सी डिवाइस चिपका दी। चंद सेकंड बाद ही उस डिवाइस से विस्फोट हुआ
और 45 वर्षीय न्यूक्लियर वैज्ञानिक के चिथड़े उड़ गए। इसी तरह 2021 में एक ईरानी परमाणु ठिकाने में यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा जब एक बड़े विस्फोट के कारण साइट पर बिजली गुल हो गई, जिससे यूरेनियम को समृद्ध करने वाले सेंट्रीफ्यूज ठप पड़ गए थे। तब भी मोसाद पर ही ये आरोप लगे थे। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को अपने लिए खतरा मानते हुए इजरायली खुफिया एजेंसी पर कम से कम 5 ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या के आरोप लगे थे। असल में ईरान ये कई बार ऐलान कर चुका है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। ऐसे में इजराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है। 2020 की बात है जब मोसाद पर उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फरखजदा को मार डालने के आरोप लगे। फरखजदा उस वक्त तेहरान में अपनी कार से जा रहे थे। तब उन पर रिमोट कंट्रोल मशीन गन से गोलियां बरसाई गई। ऐसी रिपोर्ट थी कि फरखजदा को मारने के लिए मोसाद के असली स्नाइपर ने 1500 किलोमीटर दूर किसी अज्ञात जगह से इस मिशन को अंजाम दिया था। बताया गया है कि इस काम में इजरायली खुफिया एजेंसी ने पहली बार AI का इस्तेमाल किया। मोसाद पर इसी साल ईरानी राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के बाद हत्या के आरोप लगे। मोसाद पर यह भी आरोप लगे कि वो ईरान पर 8 बड़े साइबर हमलों में शामिल था। कुल मिलाकर इजराइल का मोसाद वो है जो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। साल 1986 में ब्रिटेन के एक अखबार में खबर छपी कि इजराइल अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा है। तब दुनिया को इस बारे में पता नहीं था। इसे लीक किया गया था इजराइल के नेगव रेगिस्तान में बने डिमोना परमाणु षड्यंत्र में काम करने वाले टेक्नीशियन ने। उन्हें पकड़ने के लिए तब मोसाद ने अपनी महिला सीक्रेट एजेंट शेरिल को भेजा, जिसे तब सिंडी कहा जाता था। लंदन में सिंडी ने उस शख्स को अपने प्रेम जाल में फंसाया और आखिरकार उन्हें लंदन से बाहर निकालने में वह कामयाब रही। उन्हें वह रोम लेकर आई जहां मोसाद ने उन्हें किडनैप कर लिया। इजराइल के साथ गद्दारी करने वाले उस शख्स को 18 साल जेल की सजा हुई। 2004 में वो छूटा जरूर, मगर नज़रबंदी की हालात में जीने को मजबूर होना पड़ा। कुल मिलाकर मोसाद की ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आपने मोसाद के बारे में क्या जाना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं।